हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। ट्रांसमिशन लाइन का हमारा क्या क्या वोल्टेज लेवल हो सकते हैं और उस वोल्टेज लेवल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट ट्रांसमिशन लाइन। मतलब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें ट्रांसमिशन लाइन की तरफ देखना है और देख के ही हम ये पहचान जाएं कि इस ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वोल्टेज के लेवल इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन कौन से वोल्टेज लेवल हैं। 11 केवी, 11,000 की लाइन जिसको हम बोलते हैं, 11,000 केवी का मतलब है किलो वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट। तो किलो वोल्ट मतलब 1,000 वोल्ट। ठीक है, 1 किलो वोल्ट मतलब 1,000 वोल्ट। तो उसके बेसिस पे हमने ट्रांसमिशन लाइंस डिज़ाइन की हुई हैं। वैसे तो हमारा जो वोल्टेज लेवल है वो तो वोल्टेज लेवल 230 वोल्ट होता है सिंगल फेज सप्लाई के लिए और 440 वोल्ट होता है हमारा 3 फेज सप्लाई के लिए। लेकिन उसके अलावा हम जो ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है तो जनरेट करने के बाद उसको ट्रांसमिट करना होता है। तो ट्रांसमिट करने का जो हमारे वोल्टेज लेवल हैं वो हैं 11 केवी, मतलब जिसको हम 11,000 की लाइन बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, जो कि गांव वगैरह में यूज़ की जाती है काफ़ी जगह और इंडस्ट्रियल एरिया में भी। उसके अलावा 33 के वी, 66 के वी, 132 के वी, 220 के वी, 400 के वी एंड 765 के वी। दोस्तों, ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन के लेवल्स हैं। वैसे इसमें से मैं बताऊं अगर आपको, तो 66 वोल्ट तक के हमारे हाई वोल्टेज लाइन में आती है। 132 वोल्ट हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आ जाती है। 220, 132 और ये 400 के वी तक। ठीक है, और जो 765 वोल्टेज है हमारा, ये जो 765 के वी है ये है हमारा अल्ट्रा हाई वोल्टेज। तो इसका अगर हम ट्रांसमिशन लाइन का कैटेगराइजेशन भी करें तो उसमें हमारा 132 तक हमारी आती है हाई वोल्टेज में। ठीक है, 220 और 400 आया था हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, और 765 के वी जो है हमारा वो आता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज में। ठीक है, 765 की लाइन आपको भारत के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। आई थिंक वैसे है ही नहीं, लेकिन अभी उस पर काम जरूर चल रहा है, इतना ज़रूर है। ठीक है, तो 765 की लाइन आपको ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। लेकिन हाँ, 400 के वी, 220 के वी, 132 के वी, 66 के वी, 33 के वी और 11 के वी, ये आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि हम ट्रांसमिशन लाइन को जस्ट देख के कैसे पता करें कि ये ट्रांसमिशन लाइन कितने के वी की है, कितनी के वी की है, सॉरी किलो वोल्ट की है। तो ये हमें देखने के लिए सबसे ईजी तरीका है कि आप इंसुलेटर डिस्क देखो। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब जो दिख रहा है ना, ये डिस्क लटकी हुई है, तो ये इंसुलेटर डिस्क बोलते हैं इसको। अब ये जो इंसुलेटर डिस्क है, ये सारे जो डायग्राम में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंसुलेटर डिस्क आपको दिख रही हैं। तो ये इंसुलेटर डिस्क को देख के ही हम पता कर सकते हैं कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितना किलो वोल्ट जा रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, देखो ये इंसुलेटर डिस्क आपको दिख रही है, यहाँ से हम इंसुलेटर डिस्क काउंट करना है हमें, और काउंट करके हम उससे कैसे पता करेंगे कि ये कितने केवी की लाइन है। उसके लिए हमारा देखो, एक डिस्क अगर हमारी यूज़ हो रही है, डिस्क मतलब इंसुलेटर डिस्क है ये। इंसुलेटर का यूज आपको ऑलरेडी पता होगा, इंसुलेशन का काम है, मतलब कि दो लाइंस को बीच में आइसोलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये इंसुलेटर यूज़ करते हैं हम। इंसुलेटर का तो आपने ऑलरेडी सुना भी होगा वैसे। ठीक है, इंसुलेशन का काम क्या होता है, कंडक्शन को एक तरह से रोकना, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो हमें कभी कभी क्या है ना, पोल के ऊपर से लाइन को घुमाना पड़ता है, या फिर बीच में से लाइन, मान लीजिए एक तरफ हमारी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी तरफ ना जाए, तो इस तरह के इश्यूज से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों देखो, ये जो इंसुलेटर हमारे मेनली लगाए जाते हैं वो एक तरह से ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम से भी हमें बचाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाए तो उस चीज़ में ये क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, पंक्चर हो जाते हैं, इंसुलेटर पंक्चर बोलते हैं हम उनको। ठीक है, इंसुलेटर ख़राब हो जाने को इंसुलेटर पंक्चर हो जाना बोलते हैं। तो ये पंक्चर होने के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके वोल्टेज के हिसाब से ही हम इंसुलेटर वहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि एक इंसुलेटर डिस्क अगर आपको लगी हुई दिख रही है कहीं पे, किसी भी डबल लाइन, देखो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ, ये देखिए आपको ये लाइन दिख रही है, तो इस लाइन के अंदर आपको तीन दिख रहे होंगे, एक दो तीन वाइट वाले जो इंसुलेटर लगे हैं हर एक फेज के अंदर। ये 3 फेज लाइन है जो कि 33 केवीए की लाइन है। ठीक है, 33 किलो वोल्ट की लाइन है। तो 33 किलो वोल्ट की लाइन में 3 इंसुलेटर आपको वाइट वाले दिख रहे होंगे। एक इंसुलेटर की रेटिंग 11 केवी है। ठीक है, तो 11 केवी के हिसाब से हर फेज में
तीन तीन इंसुलेटर डिस्क लगा दी गई हैं, जिससे कि हमारे इसका टोटल रेटिंग पता चल जाएगी 33 किलो वोल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल इंसुलेटर दिखेंगे, ठीक है। ये हमारा डबल पोल का दिख रहा है सिस्टम, तो डबल पोल ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं इसको। ये जो डबल पोल ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारी यहाँ पे इंसुलेटर दिख रहा है, एक एक इंसुलेटर लगा है। तो एक एक इंसुलेटर लगा है, तो ये हमारी 11 किलो वोल्ट की लाइन है, ठीक है, 11 किलो वोल्ट की लाइन है। आप लोग यहाँ से रेटिंग देख सकते हैं कि 11 kV के लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्क की हम मान सकते हैं रेटिंग 11 kV, तो 11 डिवाइडेड बाई 11 1 डिस्क हो गया, 33 डिवाइडेड बाई 11 3 डिस्क हो गया, 66 डिवाइड बाई 11 6 डिस्क हो गया। अब ये कहीं कहीं पे 5 भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं कहीं पे 6 यूज़ कर लेते हैं। आप लोग अगर कहीं पे 66 किलो वोल्ट की लाइन देखोगे, बेसिकली लाइन नहीं होगी, वो टावर होगा, क्योंकि हम अगर 11 kV और 33 kV तक देखते हैं तो हम डबल पोल से काम चला लेते हैं, डबल पोल ट्रांसमिशन सिस्टम से काम चला लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर जैसे रेटिंग जाती है 66 kV हो, 132 kV हो, 220 kV हो, 400 kV हो या 765 kV हो, तो इन सब रेटिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन की नहीं, ट्रांसमिशन टावर की हेल्प लेते हैं। तो ट्रांसमिशन टावर जो है वो हमारा हाइट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वोल्टेज लेवल उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिससे कि वो अर्थ पे जो जा रहे हैं उसके नीचे से निकल रहे लोग उनको इफेक्ट ना कर सके, इसीलिए हम उसकी टावर की हाइट हमें बढ़ानी पड़ती है एज पर दी वोल्टेज लेवल। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, आपका एक डिस्क यूज हो रही है 11 kV के लिए, 3 हमारी यूज हो रही है 33 kV के लिए। मतलब एक चीज़ ये याद रख सकते हो कि 11 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट आपका एक इंसुलेटर डिस्क बेयर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे इस लाइन को अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पे कितना है, 1 2 और 3 डिस्क लगी हुई हैं, तीनों के अकॉर्डिंग एक वोल्टेज है, V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज एंड V3 वोल्टेज। तो आपका अगर आपने मान लो 33 kV अप्लाई किया किसी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, तो वो 33 kV डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 11 kV 11 kV 11 kV इस तरीके से। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे V होगा, जो कि हमारा V1 V2 V3 में कनेक्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और टोटल V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, ठीक है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है। जैसे इधर वाला कैपेसिटर वाला डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बी, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 3 कैपेसिटर आ गए यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली कैपेसिटर तो आएगा ही, जब ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके अंदर क्या है कि जो हमारा टावर है वो एक तरह से हमारा एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और ग्राउंड हमारा दूसरे की, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक की तरह ये इंसुलेटर जो है ये काम करने लगते हैं, तो उससे हमारा कैपेसिटर यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है, आपका वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे अगर V वोल्टेज अप्लाई किया हमने तो V/3 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 तीनों इंसुलेटर डिस्क के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, आप एक तो तरीका हो गया डिस्क टाइप इंसुलेटर लगा होता है, डिस्क टाइप के अलावा और भी बहुत सारे टाइप के इंसुलेटर, जैसे कि ये वाला भी, ये है हमारा, ये देखिए, ये आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, जो कि वर्टिकली ओरिएंटेड है, ठीक है, वर्टिकली। तो वर्टिकली ओरिएंटेड जो हमारा इंसुलेटर है, ये कौन सा है, हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसके भी हम यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे इसके अगर हम काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, या फिर इसको 9 भी यूज़ कर सकते हैं। 8 कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी 9 यूज़ होता है। तो 8 या 9 के केस में ये कौन सी केवी की लाइन होगी, ये आपको मैं बताता हूँ। अभी देखो, पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। 11 kV अगर आपकी है तो 11 kV में आपका एक इंसुलेटर डिस्क होगी। 33 kV है तो उसमें आपकी 3 इंसुलेटर डिस्क होंगी। 66 kV है तो इसमें आपकी 5 या 6 इंसुलेटर डिस्क हो सकती हैं। कहीं कहीं आपको 5 देखने के लिए मिलेंगी, कहीं कहीं पे आपको 10 देखने के लिए मिलेंगी, सॉरी 6 देखने के लिए मिलेंगी, 5 या 6। नेक्स्ट है 132 kV, इसमें आपकी 10 या 11 आपको कभी कभी 9 मिलती हैं, 9 या 10 मिलती है मेनली, ठीक है। 9 इंसुलेटर डिस्क मिलेंगी या फिर 10 मिलेंगी। जैसे यहाँ पे अभी आपको 8 भी दिख रही थी, तो वो भी 132 kV डिस्क ये है। देखिए यहाँ पे गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आपको 11 दिख रहा है, तो ये भी 132 kV की ही लाइन है। और ये वाला आपको कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटी थोड़ी बहुत वेरी करती है, और ये उसी के बेसिस पे हमारी इंसुलेटर डिस्क यहाँ पे लगाई गई हैं। 132 kV में आपको कितनी मिली, 9-10 के रेंज में मिलती हैं। 220 kV के रिस्पेक्ट में देखें तो 15-16 मिलती हैं आपको इंसुलेटर डिस्क। 400 kV के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं
तो 30 के आसपास आपकी इंसुलेटर डिस्क मिलेंगी, 30, 31, 32 इस रेंज में। 765 केवी की अगर हम बात करते हैं तो 57, 58 आपको ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंसुलेटर डिस्क देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम जस्ट बाय लुकिंग एट द ट्रांसमिशन टावर वी कैन जस्ट कंफर्म व्हाट इज़ द वोल्टेज लेवल ऑफ दैट ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और टावर। ठीक है, वोल्टेज लेवल हम उसका पता कर सकते हैं। तो इंसुलेटर डिस्क जस्ट आपको काउंट करनी है। और ये देखिए दोनों डिफरेंस है, एक ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है और ये वाला आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंसुलेटर कौन सा है, स्ट्रेन टाइप। जो आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा हो, हॉरिजॉन्टली हो तो वो हो गया आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, और जो आपका वर्टिकली हो वो आपका हो गया सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, क्योंकि वो सस्पेंशन कर रहा है ना। सस्पेंशन का मतलब एक तरह से हवा में है। ठीक है, झुक रहा है तो हवा में है ये। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ये आपका स्ट्रेन टाइप हो जाएगा। और ये आपके डिस्क टाइप हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है 11 केवी में 1 डिस्क, 33 केवी में 3 डिस्क, 66 में 5 से 6 डिस्क और 132 केवी में 9 से 10 डिस्क होंगी। ठीक है, ये आपकी देखिए यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं आप। ये 33 केवी है, नीचे वाला 1 लगा हुआ तो 11 केवी है। इस वाले में सबसे फोर्थ डायग्राम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 10 या 11 मान सकते हैं इसको। तो 10 या 11 में कौन सा है, 132 की कैटेगरी में है, तो 132 केवी की लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वोल्टेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये मैंने आपको सब बता दिया है। अभी आपको कोई डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, वीडियो को आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमेशा कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।